ईश्वर के द्वारा दिए गए मैं दूसरे संदेश को आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है। उन्होंने आपको अस्तित्व के लिए कार्य करने, अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए सभी संवेदी अन्य अंग दिए हैं। जन्म के बाद ईश्वर आपको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि आप उनके बताए मार्ग पर चलते हैं या नहीं। आप अपनी इंद्रियों का उपयोग करने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईश्वर द्वारा दिए गए प्राकृतिक उपहारों का आनंद लें, उनके संदेशों का पालन करें, और आप और आपका परिवार और मातृभूमि खुश और समृद्ध रहेंगे। और जो इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। और आपके जीवन में अंत में ईश्वर आपके नए जीवन को एक चमकते सितारे या काला पदार्थ के हिस्से के रूप में तय करेंगे। अकाल मृत्यु मनुष्य की गलती की वजह से होती है, और जीवन बचाने में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। किसी बाहरी हमले से बचना चाहिए। हाँ, सभी समान मनुष्य हैं, कोई भी ऊंचा या नीचा, ऊपर और नीचे नहीं है। ईश्वर ने सभी को कुछ विशेष दिया है। जो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है या उसे निम्न वर्ण, कम मेधावी, जन्म से योग्य व्यक्ति या किसी अन्य मानव निर्मित कारणों से अलग वर्ग या श्रेणी में स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, वह मानवता के खिलाफ अपराध करता है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप सभी मनुष्य हैं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक परिवार के सदस्य की तरह मिलजुल कर रहें, जुड़ें और काम करें। आप सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। आप लोग लड़ते नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करते हैं और खुद को और अपनी मातृभूमि को समृद्ध बनाते हैं। अगला मैं इसी के साथ नया संदेश पढ़ देता हूँ। अच्छे और निष्पक्ष कार्य करें और जीवन के सद्गुणों को प्राप्त करें। घर पर काम और कर्तव्यों का वितरण करें, और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी करें। काम का उचित वितरण होना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य पर अतिरिक्त बोझ न डालें। समय समय पर काम को रोटेट किया जा सकता है, उचित समायोजन किया जा सकता है। कभी भी किसी काम को कम महत्व का न समझे। आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। और सर और सभी लोगों का सहयोग, परिवार में सबका सहयोग परिवार की रीढ़ है। एक साथ भोजन करें। परिवार के सदस्यों के बीच हर महत्वपूर्ण चीज़ साझा करनी चाहिए। घर को साफ सुथरा और सजाया हुआ रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े पहने और सुंदर दिखें। कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण या अधिग्रहण ना करें। करने वाले इस तरह वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं या मालिक हैं, उनकी अनुमति के बिना किसी भी घर में प्रवेश ना करें। दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन या हनन ना करें। पड़ोसियों के साथ विवाद या झगड़े का कोई मौका ना दें। यदि वह अच्छा आदमी नहीं है तो उससे दूरी बनाए रखें और टकराव से बचें। यदि संभव हो तो पड़ोसियों के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए समुदाय के सदस्यों को शामिल करें। तो मैं इसमें साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेहनत की कमाई है किसी व्यक्ति की, तो वो उसे अपना घर बनाता है, ज़मीन खरीदता है, उसमें उसका परिवार रहता है। तो ये सब लोग करते हैं अपने अपने परिवार के लिए। तो संदेश ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति या अपने घर के अंदर कौन कौन रह रहा है उसकी प्राइवेसी के लिए जितनी आप सोचते हैं कि सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से आप अगले की प्रॉपर्टी और उसके परिवार की प्राइवेसी पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे घुसना नहीं चाहिए बगैर उसकी अनुमति के, और घर को तो बिल्कुल घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, और घर के अंदर झांकना नहीं चाहिए। न चोरी से या किसी भी प्रकार से किसी के घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। जब तक कि कोई अंदर किया गया अपराध या कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर आती है और उसमें आपत्तिजनक बातें हैं, समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो इन चीज़ों पे समाज का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। लेकिन जब कोई बुरा कार्य नहीं हो रहा है, अपने परिवार में सुख शांति और चैन से व्यक्ति रह रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखे है, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसमें इंटरफेयर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी तरफ जो है देखना भी पसंद ना करें। जब तक कि वह व्यक्ति आपको इनवाइट ना करे, आप उसके यहाँ जाने के लिए कोई विशेष अवसर ना हो या कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसकी वजह से आपको जाना पड़े, तो परमिशन आप लीजिए और किसी की संपत्ति को छूना भी नहीं।
ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई होती है और हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन है, इसलिए उसको जीवन जीने दीजिए, लेकिन वो भी ईश्वर के संदेशों से बंधा हुआ रहेगा। इसीलिए यही संदेश है कि आप सभी लोग इसका पालन करें। और जहाँ तक परिवार की बात है, तो घर के अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए। जब आप मिलकर सबकी बातें सुनकर रोटेशन से काम करेंगे, बातचीत करेंगे, बैठकर खाना खाएंगे और अपनी एक दूसरे की परेशानी को, खुशियों को शेयर करेंगे, तो निश्चित ही परिवार का माहौल अच्छा होगा और उससे परिवार की उन्नति होगी, आपके जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार सभी व्यक्तियों का जब परिवार ऐसा ही रहेगा तो पूरे समाज में शांति होगी और देश उन्नति करेगा, लोग अपने कार्यों में लगेंगे, हंसी खुशी के साथ कार्य करेंगे और जीवन में बहुत उन्नति होगी। इस संदेश को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। इस निवेदन के साथ कि आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और सभी लोगों से साझा करेंगे, जिससे कि आपके, आपके परिवार की, आपके समाज की उन्नति हो सके। थैंक यू।